गृह प्रवेश का मुहूर्त भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मान्यता है, जिसके अनुसार नए घर में रहने के लिए उपयुक्त समय को चुना जाता है। जब आप अपना घर बनाते हैं तो एक ऐसे मुहूर्त की आपको जरूरत होती है जिस दिन आप पूजा पाठ हवन करवाकर अपने बंधु बांधव को बुलाकर आयोजन करते हैं। गृह प्रवेश के रूप में आप नए घर में प्रवेश करते हैं। इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं, जुलाई महीने में गृह प्रवेश की कौन कौन सी तिथियां हैं और कब आपको हवन पूजा वास्तु पूजा कराने चाहिए, ताकि सुख सुविधा खुशियां निरोगी काया बरकत आपको नए घर में हमेशा बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंसान की जिंदगी में। घर छोटा हो बड़ा हो महल हो, सब अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाते हैं और स्वपरिवार जब शिफ्ट करते हैं, स्वपरिवार जब वहां जाते हैं तो सबसे अच्छा दिन वही दिन होता है, यादगार हो जाता है। मुहूर्त का चयन इसीलिए किया जाता है ताकि आने वाला जो आपका समय है आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। मैं भी शुभकामनाएं आपको देता हूं, आप नए घर में खुश रहें। मुहूर्त का जो चयन होता है वो ज्योतिष और पंचांग के आधार पर किया जाता है। यहां पर आपको अलग अलग मान्यताओं को मानना होता है। हर एक क्षेत्र की अपनी मान्यताएं होती है, पूजा पाठ का तरीका होता है, पर मुहूर्त चक्र के अनुसार होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश नहीं करते हैं, इस वजह से ही कलह होता है, दिक्कतों का सामना करना होता है, परिवार में खुशियां नहीं रहती है। इसलिए जब भी मुहूर्त आप निकलवाएं किसी अच्छे विद्वान अच्छे पंडित से ही निकलवाएं। कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम फला तारीख को मुहूर्त कर सकते हैं, हमें ये पंडित जी बताए हैं। तो जब मैं उस मुहूर्त को देखता हूं, उस दिन को देखता हूं, उस तारीख को देखता हूं, तो पता चलता है उस दिन सही मुहूर्त नहीं था। ना कोई योग, ना कोई मुहूर्त, ना सही नक्षत्र। तो मुहूर्त वैसे में कैसे किया जा सकता है? मुहूर्त नहीं होने चाहिए, मुहूर्त नहीं करने चाहिए। फिर भी लोग मुहूर्त करते हैं। विश्वास की बात होती है और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है, और उसी विश्वास में कई लोग गृह प्रवेश का पूजा कराते हैं। पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जब भी मुहूर्त करें, नए घर में प्रवेश करें, पूजा पाठ करें, शुभ मुहूर्त होना बहुत जरूरी है। कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं सबसे पहले बता देता हूं। उसके बाद जुलाई 2023 में कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं जिसमें आप मुहूर्त कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप तिथि का चुनाव करें। तिथि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें गृह प्रवेश किया जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और त्रयोदशी। दिन का भी आपको सही चुनाव करना होगा, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त का चयन करते समय इसका भी ध्यान रखना है आपको, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कब कब करें, कौन कौन से दिन शुभ होते हैं? सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को शुभ माना जाता है गृह प्रवेश करने के लिए, नए घर में पूजा पाठ हवन करवाने के लिए। नक्षत्र का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नक्षत्रों को विशेष मान्यता दी जाती है गृह प्रवेश करने के लिए, नए घर में जाने के लिए। तो जो सबसे शुभ नक्षत्र होता है जिसमें गृह प्रवेश किया जाता है
वो रोहिणी, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र ये किसी भी इंसान के लिए शुभ होता है। जब आप गृह प्रवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो इसी नक्षत्र में आपको करने चाहिए। लग्न का भी आपको ध्यान रखना होगा। लग्न को ग्रहों की स्थिति और व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हर एक इंसान का जन्म अलग अलग समय पर होता है, इसलिए नक्षत्र भी अलग अलग होते हैं। हर एक इंसान का शुभ मुहूर्त भी अलग अलग ही होता है। समय के हिसाब से ही मुहूर्त निकालने चाहिए और जो गृह स्वामी है उनके हिसाब से उनकी जन्म तिथि और राशि के अनुसार ही मुहूर्त निकाला जाता है। ग्रहों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और उनके संयोग का महत्वपूर्ण रोल होता है शुभ मुहूर्त के लिए। यह अनुकूल होने चाहिए आपके। तो अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रह की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, इसलिए लग्न का ध्यान रखा जाता है। यदि आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं और गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप मुहूर्त निकालने में जल्दीबाजी नहीं करें। मुहूर्त किसी अच्छे पंडित जी या किसी विद्वान से ही निकलवाएं जो आपके लिए शुभ होगा, और शुभ होगा तभी आपको खुशियां मिलेगी। अगर आपको मुहूर्त निकालने हैं तो अपना नाम, जन्मतिथि, मुख्य दरवाजा आपके मकान का कौन सा है, गृहस्वामी का नाम क्या है, जन्म का समय अगर हो तो अच्छी बात है। ये सारी जानकारी व्हाट्सएप पे भेज दें और 251 रुपये का डोनेशन भेजें। हम आपके हिसाब से आपके लिए मुहूर्त निकाल कर भेजेंगे। पहले एक चीज जो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 29 जून के बाद चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है और चतुर्मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कई क्षेत्रों में, जिसको आप लोग देवशयन भी कहते होंगे, 4 महीनों के लिए भगवान शयन अवस्था में चले जाते हैं, पर इस बार 5 महीना हो जाएगा क्योंकि सावन 2 है। तो कई लोग इस वजह से अभी 4-5 महीने तक मुहूर्त नहीं करेंगे। ये आपके क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि आपको मुहूर्त करने हैं उस समय या नहीं करने हैं। अगर आप इस दौरान मुहूर्त करते हैं तो आप मुहूर्त कर सकते हैं। तो जुलाई महीने में जो मुहूर्त है वो 6 जुलाई को है, घनिष्ठा नक्षत्र में होगा। 10 जुलाई 2023 को भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, रेवती नक्षत्र होगा। 14 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो ये 3 तिथियां हैं जिसमें गृह प्रवेश किया जाता है। कई बार लोगों को जो मुहूर्त मिलता है, जो पंडित जी निकाल के देते हैं, ये मुहूर्त से भिन्न होता है। जो मैं तारीख बता रहा हूं उससे हो सकता अलग हो। ऐसा क्यों होता है? कई लोग सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि योग में, गुरु पुष्य योग में, ऐसे जो योग होते हैं, जो शुभ योग होते हैं, उस योग में गृह प्रवेश का पूजा करवा देते हैं या मुहूर्त दे देते हैं। जब कोई मुहूर्त नहीं होता है तो कुछ खास लग्न होते हैं, कुछ खास योग होते हैं, उसमें भी मुहूर्त किया जाता है, पर इसकी गणना बहुत ध्यान से करने होते हैं। आपके हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, आपके चंद्रबल के हिसाब से। तो कोई भी तिथि में आप मुहूर्त नहीं कर सकते हैं। मुहूर्त के लिए सही गणना होना बहुत जरूरी है और मुहूर्त गृह स्वामी के अनुसार ही निकाला जाता है। इस वीडियो में बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और नए घर में प्रवेश करें। शुभकामनाएं देता हूं आपको। आप स्वपरिवार खुश रहें। आप हवन कराएं, आप बंधु बांधव को बुलाकर खुशियां मनाएं और सुकून भरा पल आप अपने नए घर में शुरू करें। आप सभी को एक बार फिर से सप्रेम नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नए घर की शुभकामनाएं। जय हो।